एक समय की बात है। नूरस्तान नाम की एक रियासत में एक नेक दिल और खूबसूरत राजकुमारी इरम रहा करती थी। उसकी अच्छाई, ज्ञान और सुंदरता की प्रसिद्ध दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन दूर पहाड़ों के उस पार एक काला जादूगर झालर रहता था, जो हर सुंदर और खुशहाल चीज से नफरत करता था। एक रात झालर ने अपने काले जादू से राजकुमारी इरम का अपहरण कर लिया और उसे अपने अंधेरे किले में कैद कर लिया। वो किला ऐसा था जहां रोशनी का नामो निशान भी नहीं था और चारों ओर सिर्फ साए, सांप और सायों की मखलूक घूमा करती थी। जब ये खबर नूरस्तान पहुंची तो राजा और रानी गम से बेहाल हो गए। लेकिन उस वक्त एक दूर के छोटे लेकिन बहादुर राज्य से एक राजकुमार एलियन ने यह खबर सुनी। राजकुमार एलियन न सिर्फ एक योद्धा था, बल्कि उसने भलाई का जादू भी सीख रखा था। उसने कहा, मैं इरम को वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। एलियन अपने सफेद घोड़े पर निकला। रास्ते में कई खतरे उसका इंतजार कर रहे थे। खूनी दरिया, जिसे पार करने के लिए सच बोलना पड़ता था। राजकुमार एलियन जब नूरस्तान की सरहद पार करके काली जमीनों में दाखिल हुआ तो उसका सामना एक डरावने दरिया से हुआ। ये दरिया पानी का नहीं, बल्कि गाढ़े लाल खून जैसे तरल से भरा था, जो लगातार शोर करता, जैसे हजारों लोगों की चीखें हों। दरिया के बीचों बीच एक पत्थरीला पुल था, जिस पर एक अजीब सा पत्थर खड़ा था, जिसकी आंखें थीं और जुबान भी। वो पत्थर बोला, ये खूनी दरिया सिर्फ उसे गुजरने देता है जिसके दिल में झूठ न हो। हर सवाल का सच रास्ता खोलेगा। एक झूठ और तुम हमेशा के लिए इस खून में डूब जाओगे। फिर उसने सवाल पूछने शुरू किए। पहला सवाल, क्या तुमने कभी किसी कमजोर पर जुल्म किया है? राजकुमार ने एक पल सोचा, फिर बोला, एक बार मैंने एक नौकर पर गुस्सा किया था, लेकिन बाद में माफी मांगी। पत्थर चुप रहा और पुल का पहला कदम दिखाई दिया। दूसरा सवाल, क्या तुम वाकई राजकुमारी को बचाने जा रहे हो या शोहरत के लिए? एलियन ने गहरी सांस ली। मैं उसे बचाना चाहता हूं क्योंकि उसकी मासूमियत चीख रही है और ये मेरा फर्ज है। पुल का दूसरा हिस्सा भी नजर आने लगा। तीसरा सवाल, अगर तुम नाकाम हो गए तो क्या अपनी जान दे दोगे? एलियन ने कहा, अगर मेरी जान से उसकी जिंदगी बच सकती है तो हाँ। पुल पूरा हो गया। राजकुमार गुजरा और पीछे दरिया शांत हो गया। नंबर 2, पेड़ों का जंगल जो हर झूठ पर रास्ता बदल देता। आगे बढ़ते हुए राजकुमार एक घने रहस्यमयी जंगल में दाखिल हुआ। वहां पेड़ों के तने टेढ़े मेढ़े थे और उन पर अजीब चेहरे वाले नुकीले पत्ते थे। एक बूढ़ा पेड़ बड़बड़ाया, यहां हर रास्ता झूठ से जुड़ा है। सच की राह छुपी हुई है और जो झूठ बोलेगा उसका रास्ता खुद ब खुद बदल जाएगा। जंगल में 3 रास्ते थे। राजकुमार ने पहले रास्ते पर कदम रखा और अचानक खुद को वहीं वापस पाया जहां से चला था। पेड़ हंसने लगे। एक पेड़ बोला, यहां हर कदम तुम्हारे अंदर की नीयत को परखता है। झूठ सोचोगे भी तो भटक जाओगे। एलियन ने आंखें बंद की और दिल में सच्चाई को मजबूती से पकड़ लिया। इस बार उसने एक रास्ता चुना, न दायां न बायां, बल्कि बीच में छुपा हुआ तंग रास्ता जो किसी को दिखाई नहीं देता था। जंगल शांत हो गया। पेड़ों ने अपनी शाखाएं हटा दी और एलियन सीधे निकल गया। वो सच्चाई के सहारे सही रास्ता पा गया। नंबर 3, जिंदा किला। राजकुमार जब किले के दरवाजे पर पहुंचा तो वह कोई आम इमारत नहीं थी। वो सांस ले रहा था। दीवारें धड़क रही थीं, जैसे किसी का दिल हो। दरवाजा बंद नहीं, बल्कि एक बड़ा सा मुंह था जो कराहते हुए बोला, अंदर आ जाओ अगर तुम में हिम्मत है, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें चाट भी सकता हूं। अंदर दाखिल होते ही एलियन को महसूस हुआ कि वो किसी जीव के पेट में आ गया है। फर्श कभी नरम तो कभी सख्त हो जाता। दीवारें उसके कदमों का बोझ महसूस करके उस पर हमला करने लगतीं। एक बार जब वह राजकुमारी को ढूंढ रहा था, दीवारों से हाथ निकल आए और उसे जकड़ लिया। एक साया फुसफुसाया, ये किला झालर के जादू से जिंदा है। अगर तुमने दिल से डर महसूस किया तो ये तुम्हें हज्म कर लेगा। एलियन ने अपने अंदर की रोशनी, हिम्मत और अच्छाई को याद किया। उसने अपनी तलवार से फर्श पर निशान बनाया और जोर से कहा, मैं कैद नहीं, रोशनी हूं, अंधेरे से आजाद। किला चीखा, कांप उठा और उसकी दीवारें कमजोर पड़ने लगीं। वह राजकुमारी तक पहुंचा और जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, झालर ने बहुत सारे सांप छोड़ दिए। राजकुमार ने अपनी ताकत और तलवार से सारे सांपों को काट डाला।
चालर गुस्से से चिल्लाया, कौन है जो मेरे जुल्म के आगे खड़ा हुआ है? राजकुमार बोला, मैं एलियन हूं और मैं रोशनी की ताकत से अंधेरे को खत्म करने आया हूं। आखिरी बार में जब जालर ने जादुई नेजा राजकुमार पर फेंका, एलियन ने अपनी तलवार से उसके जादू का स्रोत काला पत्थर तोड़ दिया। जालर चीखा, कांपा और धुएं की तरफ फिजा में घुल गया। राजकुमारी इरम कैद से आजाद हुई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में शुक्र। और यूं वे तीनों खतरनाक रुकावटें, सच्चाई, हिम्मत और रोशनी की ताकत से पार करके राजकुमार अपनी मंजिल तक पहुंचा और अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब दोनों नूरस्तान वापस आए तो पूरा मुल्क खुशी से झूम उठा। राजा ने एलियन को गले लगाया और कहा, तुमने सिर्फ मेरी बेटी को नहीं, हमारी उम्मीदों को बचाया है। बाद में एलियन और इरम की शादी हुई और उन्होंने मिलकर एक नई रियासत बसाई जहां सब अमन और चैन से रहने लगे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।